हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, बहुत जल्द कनिष्ठ सहायक का डीवी हेतु रिजल्ट जारी होने वाला है। उसी के साथ 20 नवंबर के आसपास आपकी पोस्ट प्रेफरेंस हेतु एक विंडो भी ओपन होने वाली है। और डीवी इत्यादि आप लोगों को पहले ही ज्ञात होगा। आयोग ने कहा है कि 1 दिसंबर 2025 से कनिष्ठ सहायक के जो स्टूडेंट हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिन लोगों ने टाइपिंग परीक्षा दी थी, टाइपिंग परीक्षा में 4 गुना लोग थे, लगभग 1.5 गुना लोग बुलाए जाएंगे डीवी के लिए, जो कि 1 दिसंबर से प्रस्तावित है। लेकिन उससे पहले प्रेफरेंस की बात आ रही थी, तो उसी के रिगार्डिंग आयोग से कुछ बात करने के लिए कल 7 नवंबर को हमारे कुछ साथी आयोग के अध्यक्ष जी से मिले थे। तो पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग ही उनकी मेन बात हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि नोटा का ऑप्शन इत्यादि होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति यदि लेवल 3 में ऑलरेडी है, वो 4 और 5 में जाना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन होनी चाहिए कि 3 और 4 में वो नहीं जाना चाहता है। तो आयोग ने इसका क्या उत्तर दिया, और इसी के साथ एफिडेविट के बारे में आयोग ने क्या कहा है, उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। यानी एक अच्छी खबर भी है, एक बुरी खबर भी है। अब वहाँ पर क्या क्या बात हुई थी, वो आपको मैं अभी पूरी सुनाने वाला हूँ। एक सचिन भाई हमारे कनिष्ठ सहायक सिलेक्टेड कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया उन्होंने, उसमें 500 से अधिक लोग हैं। तो उन्होंने मुझे ये जानकारी दी थी। ये पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एक अपना पत्र लेके हुए आयोग गए थे। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आयोग में कल बात हुई थी, वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सचिन भाई ने मुझे एक रिकॉर्डिंग भेजी है, 2 रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, 2 अलग अलग दोस्तों की। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपने सुनना है क्या हो रहा है, फिर मैं आपको भी समझा दूंगा आखिर में। आज हम आयोग गए थे। आयोग में हमारी जो मुलाकात हुई है वो हुई है गणेश सिंह मार्तुले से, जो वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। हमारा जो आज का मुख्य विषय था वो पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर था। ठीक है, हम पोस्ट प्रेफरेंस में जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो था नोट फॉर एनी पोस्ट। यानी अगर कोई लड़का मतलब ऑलरेडी लेवल 5 लेवल 4 में निकला हुआ है, कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मानो आज कोई पंचायत मंत्री में है या कोई ग्राम विकास अधिकारी या कोई पटवारी है, तो ऑलरेडी वो लेवल 4 लेवल 5 में है। यानी तो वो जो ज्वाइन करेगा तो लेवल 4 लेवल 5 में ही करेगा ज्वाइन। तो हम ये व्यवस्था चाहते थे कि मतलब जब पोस्ट प्रेफरेंस खुली जाए तो उसमें उसके लिए एक ऑप्शन हो यस और नो का। यानी अगर वो लेवल 4 लेवल 5 में ही जाना है तो उसमें ही टिक करे, बाकी जो नीचे का स्लॉट हो वो उसके लिए ऑप्शनल हो। मतलब अगर उसे सिंचाई विभाग में जाना है तो ठीक है यस करे, नहीं जाना है तो नो करे, उसको ऑप्शनल रखा जाए। ठीक है, उसके बाद हमने आयोग के सामने ये बात रखी है। तो आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि हम इस चीज को मतलब पोस्ट प्रेफरेंस को तो हम पूरा खोलेंगे, उसी तरीके से करेंगे। वो क्या कह रहा है, आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम इस बार इस चीज को एफिडेविट के माध्यम से करेंगे। यानी कि आयोग एफिडेविट को एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है जो लेवल 4 लेवल 5 में है, उसको लेवल 3 में नहीं जाना है, तो उसको अपने एफिडेविट में लिखना पड़ेगा कि मैं लेवल 4 लेवल 5 के लिए ही अवेलेबल रहूं, मुझे लेवल 3 लेवल 2 नहीं चाहिए। तो उस चीज को आयोग क्या करेगा, आयोग उसके एफिडेविट को एक्सेप्ट करेगा। आयोग उसको इस बार रिजेक्ट नहीं करेगा। यानी माना बात, कोई अगर फॉरेस्ट गार्ड में है, लेवल 3 में पहले से ही है, तो अगर वो आयोग को लिख के देगा, एफिडेविट में लिख के देगा कि मैं लेवल 3 में ऑलरेडी हूँ, मुझे मेट में नहीं जाना है, तो आयोग उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, पर उसको बकायदा डीबी के दिन अपना एफिडेविट जमा करना पड़े। मतलब सिंपली यहाँ पर बात की गई है, आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा है कि पोस्ट प्रेफरेंस जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। यानी यस और नो का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। यदि आप अगर चाहते हैं कि मेरे को केवल लेवल 4 में ही जाना है या 5 में जाना है या लेवल 2 में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप लोग के एफिडेविट मान्य होंगे। पिछली बार तक क्या होता था, सेलेक्टेड, क्योंकि हर परीक्षा में आप लोगों को ध्यान होगा, लगभग बहुत सारे साथी, लगभग 100 150 दो, कभी कभी तो 200 भी हो जाते हैं। वो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में होते हैं। वो केवल इसलिए परीक्षा देते हैं। बहुत सारे लोग तो केवल अपना टेस्ट करने के लिए देते हैं, बहुत सारे लोग अपने अच्छे लेवल में जाने के लिए करते हैं। क्योंकि कनिष्ठ सहायक का लेवल 3 है, 3 पोस्ट आप लोग को ध्यान है इसमें लेवल 4 की हैं, 3 पोस्ट इसमें लेवल 5 की हैं, और बहुत सारी पोस्ट इसमें लेवल 2 की हैं। अब लेवल 3 वाला लेवल 2 में तो जाएगा नहीं। अगर वो लिख कर दे देता है एफिडेविट में कि भैया मुझे लेवल 2 में नहीं जाना है, तो उससे क्या होगा, जो उससे पीछे रैंक वाले हैं उनके नंबर, यानी जो जो लेवल 2 में जाना चाहते हैं, जिसके पास ऑलरेडी नौकरी नहीं है, तो उनका नाम आ सकता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति ऑलरेडी लेवल 3 में है, लेवल 4 में, वो 5 में जाना चाहता है या 4 में जाना चाहता है, तो वो यस और नो का अगर ऑप्शन होता है तो वो वहाँ पर नन ऑफ द अबव कर देता। लेकिन आयोग के अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस बार एफिडेविट मान्य होंगे।
एक और रिकॉर्डिंग है, उसमें एफिडेविट के बारे में, ये जो बात हुई थी उसके बारे में एक भाई है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। इसको बहुत ध्यानपूर्वक आप लोगों ने सुनना है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम आयोग गए थे, हमारे साथ 4-5 लड़के थे हम जो कनिष्ठ सहायक में सिलेक्टेड हैं। जैसे कि पहले भी हम गए थे आयोग में और हमने पोस्ट प्रेफरेंस के लिए अध्यक्ष जी के सामने अपनी बात रखी थी। तो उस टाइम उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम इस बारे में सोचेंगे या करेंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से गए थे। तो हम ये चाहते थे, हमने उनको भी बताया और हम ये चाहते थे कि कई लड़के हमारे साथ जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो अगर पोस्ट प्रेफरेंस में ऑप्शनल होगा कि जिसको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो उसी को चूज करे, अन्यथा लोअर ऑर्डर को ना चूज करे। तो कई लड़के फॉर एग्जांपल जैसे कोई फॉरेस्ट गार्ड वाला ही है, ठीक है, तो वो सिर्फ अपने आप को लेवल अप करने के लिए लेवल 4 में या फिर लेवल 5 की जो थोड़ा बहुत पोस्टें हैं इसमें, उसके लिए उसने अप्लाई कर रखा है। तो सिर्फ उसको वही भरने का चॉइस दिया जाए, ठीक है। और अगर सपोज उसके मार्क्स कम है और वो नहीं चाहता कि मैं मेट ज्वाइन करूं या कनिष्ठ सहायक के कुछ और डिपार्टमेंट भी है जिनमें वो नहीं जाना चाहता है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस में उससे सारी चॉइसें भरवा ली जाएगी रैंक ऑर्डर में। पहले लेवल 5 की भराई जाएगी, फिर लेवल 4 की, फिर कनिष्ठ सहायक की, फिर उसके बाद मेट की। तो सपोज करो कि अगर उसको उसको तो जाना नहीं है, मेट में तो जाना नहीं है, उसको कनिष्ठ सहायक में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे जहाँ उसको जाना नहीं था, ठीक है, लेकिन उसको ऊपर की पोस्ट है तो उसको मिली नहीं, लेवल 5 की मिली नहीं, लेवल 4 की मिली नहीं, तो उसको लेवल 2 की या फिर लेवल 3 की कोई ऐसी पोस्ट मिल गई जहाँ उसको जाना ही नहीं है, तो वो सीट खराब होगी। तो हम ये चाह रहे थे कि आयोग अगर हर पोस्ट के आगे यस और नो का ऑप्शन रखे तो वो उसी को ही चूज करेगा, लड़का जिस डिपार्टमेंट में वो जाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे से काफी सारी सीटें ऐसे से बच सकती थी। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी लेवल 5 में है या फिर लेवल 6 में चले गए, एसआई में, आरओ में और सिलेक्टेड है, तो वो लोग तो मुझे नहीं लगता है कि आएंगे डीवी कराने के लिए, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ उनकी हो रही है जो कई लोग ऐसे हैं जो फॉरेस्ट गार्ड वाले अपनी जॉब से परेशान हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हम यहाँ से स्किप करें और कनिष्ठ सहायक ज्वाइन करें। तो वो कनिष्ठ सहायक ज्वाइन करना चाहेंगे लेवल 3 की पोस्ट, लेकिन वो लेवल 2 में कभी भी नहीं जाना चाहेंगे मेट की पोस्ट पे, ठीक है। तो अगर वो आयोग अगर उनको ऑप्शन दे देता तो मेट की पोस्ट खराब नहीं जाती, ठीक है। तो यही हमारी बात थी, उनके सामने हमने रखी है। लेकिन अब उन्होंने बोल दिया है कि एफिडेविट हम एक्सेप्ट करेंगे अगर कोई लड़का है जो ऑलरेडी जॉब में है और उसको मेट की पोस्ट नहीं चाहिए या कनिष्ठ सहायक के कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें वो नहीं जाना चाहता है, तो वो उस एफिडेविट में उन बातों को मेंशन करे और हम एफिडेविट एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और कनिष्ठ सहायक में जितने भी लोअर रैंक वाले लड़के हैं, हम लोगों ने आपस में ग्रुप में बात भी कर रखी है, जो भी लड़का ऑलरेडी जॉब में है या फिर जो डीवी कराएगा तो उसका जो एफिडेविट का खर्चा होगा वो हम पे करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और हम बनवा देंगे, आप बस ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि यार कौन बनाएगा एफिडेविट और वहाँ डीवी देने चले जाएं और फिर आप ऑब्वियस ही बात है कि सारी पोस्टें भर दोगे आप, ठीक है ना, और फिर मेट की पोस्ट खाली चल जाएगी, आपने तो ज्वाइन करनी नहीं है, ठीक है। तो आप अगर एक एफिडेविट बना करके अगर किसी भाई की अगर आपके नौकरी मिल सकती है किसी को, तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो इसीलिए हम आप सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इन बातों को ध्यान में रखें और किसी के भी अगर 5-10 लोगों की भी अगर जॉब मिल जाएगी मेट की या फिर कनिष्ठ सहायक की, ठीक है, तो बहुत मतलब बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 10 लोगों को रोजगार मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप लोगों ने सचिन भाई और एक अन्य भाई थे, उनकी ऑडियो ज़रूर सुन ली होगी बहुत ध्यानपूर्वक। तो मैं भी अपनी तरफ से आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि आप ऑलरेडी कहीं सेलेक्टेड हैं, किसी पोस्ट में आप जाने के इच्छुक नहीं हैं, किसी अन्य पोस्ट में आप जाना चाहते हैं, तो कृपया करके एफिडेविट ज़रूर बना लें। बहुत जल्दी एक वीडियो मैं आप लोग के लेके आऊँगा, एफिडेविट का फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।